और कैसे हो दोस्तों? सब ठीक ठाक हो? बढ़िया भाई। चलिए दोस्तों, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, चैनल को, और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहो, अपने दोस्तों को शेयर कर दो बस, ठीक है। सब्सक्राइब तो तुम करोगे नहीं, कम से कम शेयर तो कर दो, और कमेंट में करो। कमेंट करके बताओ कि यस सर, कि हम तुम्हारी डेली क्लास देखते हैं, ठीक है। जितने बच्चे छात्र जुड़े हुए हैं, अब देखो, उत्तर प्रदेश, यहाँ से जो पुलिस के नोटिफिकेशन है, नए से नई चेंजिंग आ रही है। आपका जो पेपर रहने वाला है दोस्तों, ऑनलाइन रहने वाला है, ठीक है। तो ऑनलाइन पेपर रहेगा, और जल्दी वैकेंसी आपकी आने वाली है। तो टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो दोस्तों, आज जो आपकी है तो टॉपिक, आपको पता है कि पाइप एंड पिस्टन हमारा चल रहा है, यानी कि पाइप टंकी का आपका टॉपिक चल रहा है, चैप्टर नंबर 2, ठीक है। इससे पहले टॉपिक हमने पढ़ा है आपको टाइम एंड वर्क से, उसकी लगभग आपसे 5 से 6 क्लास कराई है, और इसकी भी आज तीसरी क्लास है, और आज मैं इस टॉपिक को पूर्ण विराम दे दूंगा दोस्तों, यानी कि समाप्ति की ओर है आज ये, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पहले मैं आवाज देख लेता हूँ, आवाज क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, आवाज क्लियर आ रही है, हाँ ठीक है, आवाज क्लियर है। तो देखो, इस टॉपिक को आज हम समाप्त समाप्त कर लेंगे दोस्तों। तो ये चैप्टर जो है आज समाप्ति की ओर है, ठीक है। तो पहले देखो, वीडियो की क्वालिटी कैसे आ रही है। पहले थम्स अप करो कि यस सर, वीडियो की क्वालिटी सही है, आवाज का इश्यू नहीं है, ठीक है। चलिए, तो देखो, आपको सभी पता है, तो जो दोस्तों पढ़ने वाले हैं ना, सिर्फ वही मेरी क्लास को देखा करो, और कंप्लीट पूरी क्लास देखो दोस्तों, ठीक है। इतने जबरदस्त क्वेश्चन है आज के, और छोटी क्लास रहने वाली है, ज्यादा लेंथ भी नहीं रहेगी, ठीक है। आज जल्द ही हम टॉपिक को समाप्त कर लेंगे। चलिए, तो पाइप एंड किस्टन से आपका टॉपिक चल रहा है, यानी कि नल और टंकी से, ठीक है। तो देखिए, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, और बनाने का जल्दी से प्रयास कीजिए, ठीक है। चलिए, जल्दी से जल्दी बनाओ पहले तो। जितने भी बच्चे क्लास को देखते हैं ना, वो शेयर तो करते रहो, और क्लास को जल्दी से बनाने का प्रयास करो, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है, जो भी है। पहले बनाइए क्वेश्चन को, और कमेंट करिए इसका आंसर, जितने भी छात्र देख रहे हैं। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, ठीक है। चलिए, बनाते हैं क्वेश्चनों को फिर दोस्तों। तो डेली आपको जुड़ना है, डेली आपको जुड़ना है रोजाना दोस्तों, ठीक है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, तो बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना, ताकि जब डेली मेरी क्लास आपको मिले शाम को, यानी कि रात को, मिशन वर्दी बैच से, ध्यान से सुन लो कान खोल करके, मिशन वर्दी बैच से रात को 8 बजे आपको गणित की क्लास का नोटिफिकेशन मिलने वाला है, ठीक है। तो 8 बजे फ्री हो जाइए, और डेली क्लास देखिए, ठीक है। पूरे चैप्टर रहेंगे, जितना भी आपका सिलेबस है मैथ का, मैं कवर करूंगा दोस्तों, ठीक है। और कंप्लीट, कोई पेड नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। मजे से पढ़िए दोस्तों, बिंदास होकर के, ठीक है। चलिए, देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 21 है। क्वेश्चन कहता है, नल नल एस, ठीक है, नल एस किसी होज को 20 मिनट में भरता है, और जबकि नल आर इसमें 5 लीटर प्रति सेकंड की दर से पानी निकालता है। देखो, 5 लीटर प्रति सेकंड की दर से, ठीक है, 5 लीटर प्रति सेकंड की दर से पानी को निकालता है। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कल कराया होगा शायद, और नहीं कराया है तो आज क्या है, हम ऐसे क्वेश्चनों को जबरदस्त तरीके से करेंगे, ठीक है। चलिए, तो पहले क्या है, आप बोर्ड पर आइए और बनाने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका? क्वेश्चन नंबर हो जाता है यहाँ से 21। दिखाई दे रहा है? पहले तो मुझे बताओ कि साफ नजर आ रहा है? हाँ ठीक है। ए जो नल है, ए नल किसी होज को 20 मिनट में भर देता है, और बी जो है ये उसको कितनी मिनट में भरता है? तो इसको 30 मिनट में, सॉरी, 30 मिनट में नहीं है, और ए और बी भी नहीं है, एस और आर की कहानी चली है। किसकी चली है? एस और आर की। ये जो एस है, ये पानी भरता है। उसने कहा किसी होज को 20 मिनट में भर देता है, ठीक है, भर सकता है। तो ये पॉजिटिव वाला है, ये उसको 20 मिनट में भर देता है, और इसमें एक आर है और एक एस है। तो एस तो पानी भरने वाला हो गया, और माइनस जो हो जाएगा दोस्तों, ये आर हो जाएगा, जो पानी निकालने वाला है। जब ये दोनों कार्य करते हैं, तो होज को भरने में 100 मिनट लगती है, ठीक है। होज कब भरा जाता है? तो 100 मिनट में भरा जाता है। क्लियर हो गया? दोनों का आप एल्शियम ले लोगे, तो एल्शियम हो जाएगा हमारा 100। 100 से 100 जाएगा, यहाँ से डिवाइड करोगे एक बार, और यहाँ से जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 बार। 20 से कितनी बार जाएगा? 5 बार। तो आप क्या कहोगे? यहाँ से इफिशियंसी अगर आपको निकालनी है आर की, तो एस माइनस के आर बराबर 1, और एस की वैल्यू यहाँ पर 5, माइनस के आर बराबर 1,
ठीक है। और यहाँ से आर इधर चला जाएगा तो 5 माइनस के 1 बराबर आर, और आर का जो मान आ जाएगा यहाँ से आ जाएगा 4। आर का क्या मान आ जाएगा आपका? आर का मान, आर की जो कार्य क्षमता है, आर की कार्य क्षमता यहाँ को आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। क्या हो जाएगी? आर की कार्य क्षमता आपकी होगी है 1 की। ठीक है, चलिए अब मुझे एक बात बताओ आप। जब खाली होज में दोनों को एक साथ खोला गया है तो दोस्तों 100 मिनट का समय लग जाता है। चलिए कोई बात नहीं, 100 मिनट का कार्य हमारा लग जाता है। और यहाँ से क्या है, आर की कार्य क्षमता 4 की और एस की कार्य क्षमता होगी हमारी 5 की। ठीक है, चलिए कोई घबराने की कोई जरूरत है ही नहीं। अब मुझे एक बात बताओ आप, ठीक है, अब आप क्या है मुझे एक बात ये बताइए, देखिए अब यहाँ से अगर मैं 5 से बात करता हूँ, 5, तो 5 क्या है, 5 कार्य क्षमता है एस की, तो यहाँ से एस की कार्य क्षमता भी लिख लो पहले तो। एस की जो कार्य क्षमता हो जाएगी वो हो जाएगी 5 की, यानी कि 5 लीटर पानी भरा जाता है और 4 लीटर पानी उसमें क्या होता है, 4 लीटर पानी निकलता है। ठीक है, अब टंकी से कहा है आर इसमें 5 लीटर प्रति सेकंड की दर से पानी निकालता है। कितने सेकंड की दर से? 5 सेकंड की। अब देखो यहाँ पर मिनट का काम चल रहा है तो इसके पहले घंटे बना लो आप। ठीक है, सॉरी, मिनट में चल रहा है ना काम और ये सेकंड में है, तो पहले इसको मिनट बना लो कि भाई 1 मिनट में कितने लीटर पानी निकालेगा। 6 पंजे 30, यानी कि लगभग 300 लीटर पानी वो 1 मिनट में बाहर कर देगा। ठीक है, 300 लीटर पानी को क्या कर देगा, 1 मिनट में उसको बाहर कर देगा। इतनी बात समझ में आ गई है? चलिए अब आप एक बात मुझे ये बात बता दो, 300 लीटर पानी है। अब यहाँ पर ये जो है आर, आर क्या करेगा, देखो पहले आर से काम करा लो। आर जो है, आर इसको खाली कितनी मिनट में कर देगा, तो 4 की क्षमता से 25 मिनट में कर देगा। ठीक है, 25 चौका 100, तो 25 मिनट में ये इस कार्य को समाप्त कर देगा। तो 25 मिनट से निकालो 6, तो ये हो जाएगा आपका 300 और गुणा में ये हो जाएगा यहाँ से 25, या कितना हो जाएगा 7500। ठीक है, तो उसकी अगर मैं धारिता की बात करूं, धारिता, तो टंकी की जो धारिता आ जाएगी आपकी वो कितनी आ जाएगी दोस्तों, यहाँ से आ जाएगी आपकी 7500, यानी कि 7500 लीटर की उसकी धारिता आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर। ठीक है, आपका जो यहाँ से राइट उत्तर बना है दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आपका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया है अच्छे से? तो आपको धारिता ही निकलवानी थी। चलिए पहले नोट करते रहो और क्या करो आप, नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, पहले स्क्रीनशॉट ले लो आप। चलिए, ये नहीं दिखाई दिया आपको 25, तो यहाँ से 25 इसको डिवाइड करो तो आर की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी आपकी 25। ठीक है, ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना? तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 22 आपकी स्क्रीन पर। इसको हमने कवर कर लिया है और 22वें प्रश्न को बनाने का प्रयास। कमेंट करके बताओ जल्दी से जल्दी, जितने भी बच्चे छात्र देख रहे हैं ना क्लास को। तो पहले वो क्या काम करो, पहले जल्दी से कमेंट करके मुझे ये बता दो कि सर हमें क्या है, साफ नजर आ रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका, 22 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, सेम सेम सवाल है। सेम सवाल यह है कि टंकी की धारिता क्या होगी, आपसे ये पूछा गया है। क्वेश्चन कहता है जब भरी टंकी में 6 लीटर प्रति मिनट, देखो 6 लीटर प्रति मिनट की दर से टंकी को भरने वाला नल खोलने पर टंकी 12 घंटे में खाली हो जाती है। भाई नल खोला जा रहा है भरने वाला, लेकिन टंकी खाली हो रही है। ये कैसा लॉजिक है? लॉजिक ये है दोस्तों कि इसका मतलब ये है कि टंकी में एक निकासी नल लगा हुआ है, यानी कि पानी को निकालने वाला नल लगा हुआ है, और वो ओपन है यानी कि खुला हुआ है। ये जो लैंग्वेज है ये खुद आप पकड़ा करो। कहता है यदि इसमें एक छिद्र भरी टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है। अब आप मुझे ये बताओ, देखो ए बी का खेल है, तो यहां से क्या है, ए मान लीजिए। ए जो है वो भरने वाला है, लेकिन जब ये खुला रहता है तो इसका मतलब बी इसमें माइनस वाला है, ये माइनस वाला है। तो ऐसे में ये 12 घंटे में भरता है और बी जो अकेला है ये उसको 8 घंटे में खाली कर देता है।
ये भरता तो है लेकिन खाली होता है टैंक यहाँ पे। एलसीएम कितना ले लोगे आप? 24। 8 या 24 और 12 दूनी 24। हम यहाँ से क्या कहेंगे, a माइनस के b बराबर की वैल्यू 2। और a का मान आपका कितना है? a का मान हमें निकालना है, तो a माइनस के b का मान कितना हो जाएगा? 3 बराबर में 2। ये 3 जाएगा इधर तो प्लस का हो जाएगा। a का मान आपका यहाँ से क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5। a का मान आपका क्या हो जाएगा? तो a का मान आपका हो जाएगा 5। क्लियर होगी इतनी बात? इतनी बात आपकी क्लियर हो गई है या नहीं हुई है, पहले मुझे ये बता दो। तो यहां से a का मान कितना हो गया? 5। लेकिन आपसे क्या कहा गया? 6 लीटर प्रति मिनट की दर से। अब देखो a का मान आपका 5 हो गया। अब आप मुझे एक एक बात तो बताओ, ये जो है दो, इसमें दो ये भरा जा रही है टंकी या खाली हो रही है? पहले इस बात पे गौर आपको करना है, टंकी भरी जा रही है या खाली हो रही है? इस समय टंकी खाली हो रही है। जब टंकी खाली होती है तो इनका जो इफिशियंसी आएगी ये माइनस वाली आएगी। तो यहाँ पर ये जो इफिशियंसी है आपको देखने को मिलेगी ना दोस्तों, ये -2 मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पे -2, और ये जो वैल्यू है आपकी इधर जा करके क्या हो जाएगी? आपके प्लस में हो जाएगी, ठीक है, पॉजिटिव में हो जाएगी। तो -2 और +3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? +3। तो a का जो मान है आपका यहाँ से 1 आएगा। वो 5 तब आता जब टंकी भरी जाती, लेकिन टंकी खाली हो रही है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ए जो है इस पूरी भरी हुई टंकी को, मतलब खाली टंकी को भरने में कितना समय लेगा? तो हम यहाँ से कहेंगे कि ए अकेला इस टंकी को 24 मिनट में भर सकता है। आपसे क्या पूछा है? धारिता क्या होगी? टंकी की धारिता पूछी गई। तो टंकी की धारिता आपसे, आप मुझे बताओ कितने मिनट में भरेगा? 24 मिनट में। लेकिन प्रति लीटर भरता है 6 लीटर पानी। अब कार्य है, कार्य तो घंटे में है, कार्य घंटे में है तो मिनट के क्या बनाने हैं? आपको घंटे बना लेने हैं। 24 की गुणा आप 6×36 से करनी है, यानी कि 360 से करनी है। जीरो का जीरो, और यहां से आपका हो जाएगा 8640, ठीक है। ये इस टैंकी की धारिता होगी आपकी, ठीक है। इतने लीटर, आप लीटर लिख लीजिए, लीटर है तो लीटर में आएगी ना वैल्यू, ठीक है। आपसे लीटर पूछा गया, लीटर में मान पूछा गया है तो लीटर में ही मान आएगा आपका, ठीक है। क्लियर हो गया? इतनी बात समझ में आ गई है या नहीं आई? अच्छे से समझ में आ रहा है? अगर आपको समझ में आ गया है, स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसे ही सवाल बनाना है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। दिमाग, सिर्फ आपको दिमाग लगाना है और फोकस रखना है। अगर पानी भरा जाता तो ये पॉजिटिव में आता मान दोस्तों, प्लस में आता। यदि पानी मतलब टंकी खाली हो रही है, मान खाली हो रहा है, तो मान इसका मतलब है कि टंकी खाली हो रही है तो ज्यादा निकल रहा है पानी। और जो ज्यादा मान होगा वो हमेशा खाली वाले टैंक का, उसका नल का होगा दोस्तों, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई है? चलिए अब यहाँ पर आप बनाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? 23 हो जाएगा, ठीक है। तो आपने उत्तर वहां पर लगा लिया था या नहीं लगा लिया था? चलो कोई बात नहीं, 8600 है, 8640 है। चलिए बनाइए क्वेश्चन को। क्लास मजे की चल रही है नहीं दोस्त? कमेंट करके बताओ सवाल कितने बिंदास है, ठीक है। और ऐसे ही बिंदास आएंगे सारे सवाल, एक बिंदास, एक से एक बढ़ करके। जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सारे इसी क्लास में है, ये समझ लीजिए। महत्वपूर्ण, इससे पहली वाली में भी इंपोर्टेंट थे, और ये जबरदस्त है, एडवांस लेवल है। ऐसे थोड़ी ना, एडवांस लेवल के सवाल है दोस्तों, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन क्या कहता है पहले समझिए। दो नल एक एक्स और वाई किसी टंकी को क्रमशः 15 और 18 मिनट में भर देते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहेगा? एक एक्स है और एक वाई है, और ये टंकी को भरते हैं कितनी मिनट में? एक 15 मिनट में भरता है और एक 18 मिनट में। इतनी क्लियर होगी बात? पहला 15 मिनट में भर देता है और दूसरा 18 मिनट में भर देता है। जबकि टंकी को खाली होने में, ठीक है, जबकि टंकी को खाली करने के लिए एक तीसरे नल का प्रयोग किया जाता है। दो भरने वाले हैं और एक तीसरा भी नल है इसमें। जो तीसरा नल है ये पॉजिटिव वाला है, ध्यान से रखना है आपको, ये पानी को भर रहे हैं।
एक तीसरा नल है जो टंकी को खाली कर देता है। ठीक है, एक्स तथा वाई को 6 मिनट तक खोलने के बाद तीसरा नल खोल दिया जाता है। तो अब क्या है, पहले इनका एलसीएम ले लो आप। क्वेश्चन में जो कहा गया है उस पर ध्यान आपको बाद में देना। 18 पंजे 90 और 15 छक्का 90। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताओ, यदि x और y कार्य करेंगे, x प्लस के y दोनों दोनों कार्य करते तो 6 और 5 11। चलो अभी इनसे काम मत कराओ। हाँ सॉरी, x प्लस के y क्यों नहीं कराना, काम तो कराना पड़ेगा। काम कराने पड़ेगा। इसकी क्षमता 6 की और इसकी 5 की, तो दोनों की क्षमता कितने की होगी, 11। 11 की क्षमता से 6 मिनट तक कार्य किया है, यानी कि 66 यूनिट पानी इन्होंने कवर कर लिया है दोस्तों। 66 यूनिट पानी इन्होंने क्या काम करा, 66 यूनिट पानी भर दिया। इसके बाद तीसरा नल खोल दिया जाता है और तीसरे नल के खोलने के 16 पॉइंट यानी कि 16.5 मिनट के बाद टंकी खाली हो जाती है। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये लीटर पानी है, तो भाई इसका मतलब क्या है कि टंकी खाली हो रही है। इसका मतलब ये है कि पानी हमेशा एक्स्ट्रा निकल रहा है। इतने की क्षमता जितने की इनकी है, इनसे ही उसकी ज्यादा क्षमता होगी थोड़ी बहुत। तो यहाँ पर एक बात, मुझे एक बात बताइए आप कि भाई 66 यूनिट जो पानी है उसको ही तो खाली कराना है। ठीक है, और वो कितनी मिनट में हो रहा है, 16.5। तो यहाँ से पॉइंट नीचे से हटाना है और ऊपर आपको जीरो बढ़ा देना है। देखो 13 और 11 से काटो, 11 का ना 11, 11 पंजे 55, ऊपर काटो 11 छंग 66 और 15 चौका 60। आपका लगभग कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 4। तो ये क्या है, ये क्या है, तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से आपका ए बी सी यानी कि ए बी सी द्वारा क्या हो जाएगा, ये कार्य हो जाएगा। ठीक है, इतने मिनट कार्य है, तो इतनी मिनट है तो यहाँ से कार्य क्षमता निकल जाएगी। इतनी मिनट में क्षमता कार्य, ये किसकी कार्य क्षमता होगी, सी की क्षमता। सी की कार्य क्षमता हो जाएगी, नहीं सी की कार्य नहीं है। यहां से ए प्लस बी और माइनस सी, ये जो कार्य क्षमता होगी ना, ये कार्य क्षमता तीनों की होगी। ए की भी होगी, बी की भी होगी और सी की भी होगी। तो ए माइनस के बी, देखो ए प्लस बी नहीं है, एक्स और कौन है भाई, ए बी पे ज्यादा फोकस चलता है तो ए बी लिखा जा रहा है क्वेश्चन में, लेकिन क्वेश्चन क्या है, एक्स प्लस वाई और माइनस के जेड। तो मैं यहां से कह सकता हूं एक्स प्लस वाई माइनस के जेड बराबर कितना आ जाएगा, 4। और यहां से कितना हो जाएगा, 6 प्लस के 5 माइनस के जेड बराबर 4। ठीक है, और ये 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11। 6 और 5 कितना हो जाएगा, देखो 6 और 5 11। और ये जो माइनस, ये जो क्षमता आई है इस पे ध्यान दो, क्योंकि टंकी खाली हुई है। टंकी खाली हुई है तो ये मान आएगा माइनस में, ये 4 जो आएगा माइनस में आएगा। 6 और 5 11 प्लस के माइनस का इधर आके प्लस का बराबर में कितना हो जाएगा, जेड। तो जेड की जो इफिशियंसी आएगी, इनसे ज्यादा मैंने बताई थी ना आपसे, तो जेड की जो क्षमता आ गई है यहाँ से, जेड बराबर जो आएगा ना दोस्तों, जेड बराबर आ जाएगा आपका 15। जेड बराबर कितना हो जाएगा, जेड की इफिशियंसी हो जाएगी, जेड की इफिशियंसी हो जाएगी आपकी 15 की। अब आप मुझे एक बात बताओ भाई, एक एक पूरे काम को जेड से कराना है, तो जेड इस पूरे काम को 15 की क्षमता से करेगा, तो 15 15 छक्का कितना आ जाएगा, 90। तो ये लगभग 6 मिनट में, अब मिनट है या घंटे, पहले मुझे एक बात बताओ, 6 मिनट है या घंटे है। आप कहोगे कि सर जो है यहाँ पर क्या है, मिनट। तो आपका जो उत्तर देखने को यहाँ पर मिलेगा ना, तो वो हो जाएगा सी। सॉरी, सी है बी है, पहले मुझे बताओ, ए में ही तो है, ए ही आपका राइट उत्तर यहाँ पर हो जाएगा, ए। समझ में आ गया अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लो पहले तो। देखो ऐसे ही बेहतरीन और बिंदास सवाल है, इस 1 बाय 1 सारे सवालों को आपको मैं कवर कराऊंगा दोस्तों। ठीक है, ये एक्स, ये जो माइनस के 4 है, एक्स प्लस वाई, जब तीनों कार्य कर रहे थे ना तब उनकी कार्य क्षमता आ जाएगी। ठीक है, तो कैसे, देखो एक एक पॉइंट को मैंने लिखा है, बेसिक करा रहा हूँ। ऐसे नहीं कि मैं शॉर्ट ट्रिक आपको यूज कर रहा हूँ कि मैं यहाँ से करा के 4 आ जाता और 6 और 4 मैं जोड़कर 6 5 11 और 4 15 से करके कार्य और यहाँ पर करा देता। ये एक एक स्टेप इसलिए लिखा है दोस्तों। ठीक है, एक एक स्टेप इस वजह से लिखा है ताकि आपकी समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए अब देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, महत्व। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, सारे क्वेश्चन ऐसे ही है और एक से एक एडवांस लेवल का सवाल है। ठीक है, ऐसे ही बने रहिए, जुड़े रहिए और कंप्लीट क्लास देखिए पूरी,
तभी तो मजा आएगा, जब आप पूरी क्लास देखोगे, कंप्लीट देखोगे और डेली पढ़ोगे 8 बजे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट सवाल इसी के जैसा है और इसी के जैसा है, आप इसको बनाने का प्रयास करिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, 24 हो जाएगा। कमेंट करो जल्दी से इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 24 का। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, देखो दो नल है, किसी टंकी को 20 मिनट में और 30 मिनट में भर देते हैं। भाई पहले तो मुझे बताओ कि 20 मिनट में भर रहे हैं पहला नल, एक नल जो है वो उसको 20 मिनट में भर देता है, और दूसरा जो नल है उसको 30 मिनट में भर देता था। इसमें एक निकासी नल लगा है राहुल, पहले दो नल को खोलकर चला जाता है। भाई दो नलों को खोलकर ये चला गया, ठीक है। कौन से दो नलों को, जो पानी भर रहे हैं, जबकि टंकी को भर जा ये वापस आता है, वापस आकर लौटता है जब जब टंकी भर जानी चाहिए थी, ठीक है। इसने सोचा कि भाई इतने मिनट में अगर मैं दोनों पाइपों को या दोनों नलों को खोल दूं तो ये मिनट होगी दोनों की कार्य क्षमता के हिसाब से कि इतने मिनट में भर जाएगा, और ये तब आता है जब भर जाती है, ठीक है। परंतु वह वापस आकर देखता है कि नल, कौन सा नल है, एक तीसरा नल खुला रह गया है, ठीक है। और अब वह इसको क्या कर देता है, बंद कर देता है। इसके बाद टंकी 3 मिनट में भर जाती, इसके बाद टंकी भर रही है। यही एक लॉजिक है और यही यहाँ पर ही क्या है, यहाँ पर ही खेल है। पहले तो आइए क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ से 24, क्वेश्चन नंबर है 24, ठीक है। हाँ, एक नल है हमारे पास ए इसको 20 मिनट में भरता है, और एक नल है बी, इसको 20 मिनट में हो गया पहला और दूसरा 30, दोनों की फीस कार्य निकालो 60, यहाँ से हो जाएगा 2 और यहाँ से हो जाएगा 3। अगर मैं ए प्लस बी दोनों से कार्य कराऊं, 60 कार्य है, दोनों की एफिशिएंसी, सॉरी दोनों की कार्य क्षमता 5 की, 3 और 2 5, 5 से यानी कि 12 मिनट में टंकी भर जानी थी, 12 मिनट में टंकी भर जानी थी, ठीक है। अब वो ये कहता है 12 मिनट में टंकी भर जानी थी, कोई बात नहीं। ए+बी जब वो आया, उसने देखा कि भाई तीसरा नल खुला रह गया, तो उसने तीसरे नल को बंद कर दिया और उसके 3 मिनट के बाद टंकी भर गई। तो 5 की क्षमता से भाई दोनों ही खुले हुए थे, 3 पंजे 15, और ये जो 15 यूनिट है उसमें कार्य क्या है, निकल गया। निकलने का मतलब ये है कि भाई 15 यूनिट पानी टैंक से बाहर हो गया, इतने टाइम में, 12 मिनट में। कितने मिनट में, 12 मिनट में। देखो 15 यूनिट पानी 12 मिनट में बाहर हो गया, इसका मतलब हो गया 3 से काटो, 3 पंजे 15 और 3 चौक 12। तो हम ये कहेंगे कि भाई यहाँ पर सी की कार्य क्षमता होगी, सी की कार्य क्षमता। तो यहाँ पर सी की कार्य क्षमता होगी आपकी 5/4 की, राइट। इतनी की बात समझ में आ गई। अब आप मुझे बताओ, सी से कार्य कराना है, टोटल काम है हमारे पास 60 और 5/4, तो 5 से जाएगा ये 12 बार, और 12 चौक कितना हो जाएगा, 48। 12 इंटू क्या करोगे, 4, और 12 चौक कितना हो जाएगा, 48 मिनट। तो 48 मिनट में क्या हो जाएगा, वो सी उस भरे टैंक को खाली कर देगा। मतलब जो भरा हुआ टैंक रहेगा ना ये वाला, तो इस भरे हुए टैंक को सी जो है 48 मिनट में पूरी तरह से खाली कर देगा। इतनी बात समझ में आ गई, अच्छे से क्लियर समझ में आ गया ना। स्क्रीनशॉट ले लो, सवाल ही बहुत ही बेहतरीन सवाल था, जबरदस्त बिंदास वाला सवाल दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो आपका यहाँ से उत्तर जो देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लिया है सभी ने, पहले बताओ। चलिए अब क्वेश्चन नंबर को 25 को बनाइए। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, आइए आप आइए बोर्ड पर। 24 जैसे आपने 24 को बनाया वैसे ही 25 को बनाइए, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, दो नल किसी टैंक को 32 और 96 मिनट में भर सकते हैं। सेम सवाल, एज इट इज सेम, जैसे ही आपने अभी क्वेश्चन किया है वैसे ही बिल्कुल सेम ही सवाल है। देखिए पहले
भाई पहला 32 मिनट में भरता है, दूसरा 96 मिनट में। ठीक है, इसमें एक निकासी नल लगा हुआ, लैंग्वेज दोनों की सेम है। अब से कहा रेवती पहले दोनों नलों को खोलकर चली जाती है, और वह तब आती है जब टंकी भर जानी चाहिए थी। ठीक है, परंतु वापस आकर देखती है तीसरा नल खुला रह गया। बस सेम सवाल एज इट इज। फिर 9 मिनट बाद टंकी भर जाती है। जब वो उन दोनों नलों को बंद कर देती है तो 9 मिनट के बाद टंकी भर जाती है, तो खाली टंकी को, तो भरी टंकी को अकेला, सॉरी, अकेला कितने समय में खाली कर देगा। ठीक है, भरी टंकी खाली ही तो कराना है। अब मान के चलो क्वेश्चन नंबर जैसे 24 था उसी के जैसा ही तो है। तो यहाँ पर देखो ए उसको कितनी मिनट में भरता है, पहले 32 मिनट, 32 मिनट में, और बी जो भर रहा है यहाँ पर 96 मिनट में भर देता है। दोनों का कार्य ले लो तो 96 आ जाएगा, 96 का ना 96, और यहाँ से आ जाएगा ये 3 बार। तो ए प्लस के बी दोनों से कार्य कराना है 96, 3 अरे कितना हो जाएगा 4, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16। मैं ये कह सकता हूँ कि टंकी को 24 मिनट में भर जाना था। यदि रेवती टंकी दोनों को ओपन कर दे, दोनों नलों को, तो टंकी 24 मिनट में भर जाती। लेकिन वो टंकी जब एक उसमें छिद्र है, जो एक निकासी नल लगा हुआ है, तो उसके कारण से टंकी क्या है 9 मिनट लेट हो गई। भाई जब इन्हें उसे बंद कर दिया गया है तो 9 मिनट ही, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ए प्लस बी ने 4 की क्षमता से 9 मिनट तक यदि कार्य करा हो, तो 9 चौक कितना हो जाएगा 36। तो हम ये कहेंगे यहाँ पर कि 36 यूनिट पानी क्या हो गया, निकल गया। तो यहाँ से देखो सी की कार्य क्षमता, सी की कार्य क्षमता कैसे निकलेगी। भाई जो कार्य है, टोटल जो कार्य है जो उसने करा है, करा कितना है 36 यूनिट पानी, और 24 मिनट में बाहर कर दिया। 12 12 या 36, और 12 दूनी कितना हो जाएगा 24, तो 3/2 की कार्य क्षमता होगी उसकी। टोटल काम कितना है 96, 96 ही तो है, और 3 गुना में कितना आ जाएगा 2, 3 से काटो, 3 या 9, और 3 दूनी 6। तो यहाँ से सी इस कार्य को कितने समय में कर देगा, तो कितना हो जाएगा 32 गुना में 2, और 2 दूनी 4, और यहाँ से 64 मिनट आ लगेगी। कितनी मिनट लगेगी 64 मिनट लगेंगी। अब आप एक बात मुझे एक बताओ, यहाँ पर कुछ मिस्टेक तो नहीं है, पहले एक एक यहाँ पर देख लेना क्लियर। ठीक है, पहले देख लो सही है सवाल। कौन क्वेश्चन नंबर कौन सा है 25। चलिए जल्दी से कमेंट करके बताओ कि यस सर के सवाल सही है बिल्कुल। ठीक है, तो आपका जो इसमें राइट आंसर देखने को मिलेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होएगा। आपका जो राइट उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर है डी, राइट। कितने बेहतरीन सवाल है देखो। सेम सेम क्वेश्चन मैंने अगर आपको दिया है तो वो भी अपना आप में उसका भी एक क्या है दोस्तों, महत्व है क्वेश्चन का, कि एक बिंदास क्वेश्चन आपके सामने फिर से आया। ठीक है, तो सभी ने क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है, बना लिया है। चलिए अब बनाइए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पर है। 25 आपने कवर कर लिया है, तो 26 को बनाइए। देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन। पहले पढ़ो क्वेश्चन को और समझो। क्वेश्चन में क्या कहा गया, एक पानी की होज में, ये टंकी का ही काम होता है जो होज है। ठीक है, इसमें 8 नल लगे हैं। कितना बेहतरीन सवाल है, 8। कुछ पानी भरने वाले हैं, पहले देखो भरने वाले हैं, तथा एक बाहर यानी कि उसको निकालने वाले जो खाली करते हैं। पानी भरने वाला प्रति एक नल उसको 12 घंटे में भर सकता है, लेकिन खाली करने वाला उसको 36 घंटे में खाली कर सकता है। ध्यान से सुनना, भरने वाला 12 घंटे में भरता है, लेकिन खाली करने वाला 36 घंटे में खाली करता है। सभी नल खाली होज में खोलने पर 3 घंटे में भर जाती है। ये 3 घंटे में होज भर जाती है, जब जब सभी को खोला जाए। ठीक है,
तो पानी भरने वाले नलों की संख्या क्या है, आपसे ये पूछेगा। कितना बेहतरीन सवाल। पहले तो मैं इसको बेसिक में कराऊंगा, बेसिक से, और बेसिक से कराने के बाद फिर मैं इसको आपको बताऊंगा कि भाई आप इसको आसान कैसे बना सकते हैं। ठीक है, कि आप इस क्वेश्चन को आसान तरीके से कैसे बना सकते हैं। पहले तो आप आ जाइए बोर्ड पर, बोर्ड पर आइए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 26। ध्यान से देखो, समझो। और लिख दिया, चलिए। क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। इसमें क्या है, 8 नल लगे हैं। पहले मेरी बात सुनो। एक जो नल है हमारे पास, एक तो पॉजिटिव वाला है और एक जो है वो निगेटिव वाला है। लेकिन टोटल अगर नलों की बात करूं तो वे 8 है। 8 है या नहीं? भाई 8 ही तो नल है। नलों की संख्या कितनी है? तो नल 8 है। यहां तक बात क्लियर हो गई। लेकिन हमें ये नहीं पता कौन सा नल इसमें जो है दोस्तों, कौन से नल, मतलब कितने नल ऐसे हैं जो पानी भरते हैं और कौन से, कितने नल ऐसे हैं जो पानी निकालते हैं। तो वो क्लियर नहीं है, वो ही हमें बताना है। तो हमने माना कि जो पानी भरने वाले नल है वो है दोस्तों एक्स, और जो पानी निकालने वाले नल है वो है दोस्तों 8 - के एक्स। इतनी तो बात आपने सीखी होगी। ठीक है भाई, जब टोटल वैल्यू हमारे पास 8 है तो उसमें से, उसी से, उस टोटल से ज्यादा तो नहीं होगी, 8 से ज्यादा नहीं है रहेगा, 8 से कम ही रहेगा। या तो आप भरने वाले को एक्स मान लीजिए या खाली करने वाले को एक्स मान लीजिए, दोनों में से किसी को भी एक्स मान लीजिए, आपका उत्तर दोस्तों राइट आएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है या नहीं आई? चलिए, अब आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर आपको क्या करना है। देखिए, यहाँ पर आपको एक काम करना पड़ेगा मेरी राय में। तो आप एक काम कर लीजिए। क्या? तो जो भरने वाला नल है, हमने माना ये कितना है, एक्स है, और जो खाली करने वाले हैं ये नल है यहाँ पर दोस्तों 12। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, ये जो है, जो पानी को भरने वाले नल है वो है कितने, प्रति एक नल, प्रति एक नल देखो यहाँ पर, प्रति एक नल 12 घंटे में भरता है। ठीक है, और प्रति एक जो पानी निकालता है वो उसको 36 घंटे में भरता है। तो दोनों का एलसीएम ले लो, यहाँ पर हो जाएगा 36, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, और 36 ही करना 36। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि प्रति एक नल की कार्य क्षमता 3 जो पानी भरता है, और प्रत्येक नल की जो पानी निकालता है उसकी कार्य क्षमता दोस्तों 1 होगी। ठीक है, अब पहले बेसिक से आइए। देखो, जो पानी को भर रहा है प्रत्येक नल, वो है कितने, वो है एक्स। तो हमें क्या करना है, प्रत्येक नल। अब ये जो एक्स की वैल्यू है ये है भाई, घने सारे नल होंगे भाई, 8 से तो कम रहेंगे लेकिन ज्यादा रहेंगे ना। तो प्रत्येक कार्य क्षमता नल की है 3। तो उस 3 की गुणा यदि मैं एक्स से कर दूंगा तो टोटल नल की कार्य क्षमता हो जाएगी जो पानी को भर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस लगाना है। टोटल नल कितने हैं हमारे पास, एक्स माइनस के, सॉरी 8 - के एक्स। ये कौन से नल है, जो पानी निकाल रहे हैं। इनकी इफिशियंसी है 1 की। ठीक है, इनकी इफिशियंसी कितने की हो गई है, तो इनकी हो गई है 1 की। अब मुझे एक बात बताओ, ये तो पानी निकालने वाले हैं दोस्तों, तो पानी निकालने वाले हैं तो यानी कि इनका काम क्या है, किस चीज का रहेगा, यानी कि माइनस का। भाई तब माइनस होगा तभी तो पानी निकलेगा। देखो, अब यहाँ पर, अब यहाँ पर लास्ट में एक लाइन कही गई, जब सारे नलों को खोल दिया जाता है तो टंकी कितने घंटे में भर जाती है, 3 घंटे में। लेकिन टंकी की धारिता कितने की है, 36 की। 3 से काटो, 3 ही करना 3, और 3 दूनी 6। तो यहां से हो जाएगा 3 x - के 8 और प्लस के x बराबर में हो जाएगा 12। 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4x बराबर 12, प्लस ये जो 8 माइनस का इधर जाके हो जाएगा प्लस का। तो 4x बराबर कितना हो जाएगा, 20। और x की जो वैल्यू आ जाएगी आपकी हो जाएगी 5। तो हम ये कहेंगे जो भरने वाले नल है, पानी भरने वाले नल, पानी भरने वाले नलों की संख्या कह लीजिए आप, या नल कह लीजिए। ठीक है, पानी भरने वाले नलों की संख्या, तो वो कितनी हो जाएगी, 5। पानी बाहर
निकालने वाले नलों की संख्या। ठीक है, तो जो पानी भरने वाले नल है वो हमारे 5 हो जाएंगे, और जो पानी निकालने वाले नल है वो हमारे यहाँ पर 8 हो जाएंगे। ठीक है, इतना ही सवाल था दोस्तों। ठीक है, अच्छा समझ में आया या नहीं आया? तो ये बेसिक है। बेसिक सवाल देखो इस आधार पे आप करोगे, तो ये बेसिक है, मतलब बेसिक क्या है, तरीका है, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया है नहीं? तो आप इसको एक तरीके से और बना सकते हो क्वेश्चन को। इसको एक तरीके से कि आपने जो है दोस्तों एवरेज चैप्टर पढ़ा होगा औसत। ठीक है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। ठीक है, नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, अब आप देखो एवरेज वाले तरीके से देखो, औसत के से। तो हमने माना जो पॉजिटिव वाले हैं, एक पॉजिटिव वाला है और एक निगेटिव वाला है। मैंने माना जितने नल है सारे के सारे पॉजिटिव वाले हैं, जो 8 है, लेकिन इनकी जो कार्य क्षमता है वो है 3 की। तो 3 की कार्य क्षमता है, और सारे के सारे मैंने मान लिया 8 8 से कितना हो जाएगा, 24। और ये जो पानी निकालने वाले हैं इनकी इफिशियंसी है 1 की, वो भी माइनस की है। और यहाँ पर सारे के सारे मैंने मान लिया 8 माइनस वाले, तो यहाँ पर हो जाएगा -8। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? देखो टोटल कार्य 36 है और 3 घंटे में कार्य हो जाता है, तो यहाँ से हो गया 12। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 12। देखो 24 में से आपको 12 निकालना है, 24 माइनस के 12, तो यहाँ से वैल्यू बचेगी आपकी 12। अब आप एक बात बताओ, यहाँ पर यहाँ से 12, 12 में से माइनस के 8 आपको निकालना है, तो 12 प्लस के कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, 12 प्लस के कितना हो जाएगा, 8, तो ये हो जाएगा आपका 20। रेशियो कितना हो जाएगा, 12 का। तो 5 रेशियो कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। 5 रेशियो कितना हो जाएगा, 3। तो टोटल नलों की संख्या हमारी आई है यहाँ पर 8, और 8 ही आपको दे रखी है, 1 यूनिट का मान 1। तो ये नल भी 5 हो जाएंगे आपके, और ये नल भी आपके 3 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, आप इस प्रकार से भाई एवरेज से भी इस सवाल को आप बना सकते हो। इतनी बात समझ में आई? एवरेज के तरीके से भी आप क्या है दोस्तों ऐसे सवाल को बना सकते हो। ये ऐसे ही सवाल आते हैं, और इसी प्रकार से आप इन दोस्तों बना सकते हो। ठीक है, चलिए, समझ में आया है नहीं आया? तो यहां से क्या है, क्वेश्चन नंबर जो 26 है हमारा, तो यहां से पहला आंसर आ गया हमारा 5। चलिए, अब बनाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है, इसी के आधार पे बनाना है आपको। चलिए, चलिए बनाइए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, देखिए क्वेश्चन नंबर है 27। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 27 है, सेम जैसे ही अभी क्वेश्चन नंबर हमने 26 करा है उसी के जैसा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 27 है, और देखिए कितना बेहतरीन सा क्वेश्चन है। ठीक है, कितना बेहतरीन और मजेदार क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन बनाएंगे सभी के सभी। चलिए, देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया है, सिर्फ वैल्यू चेंज करी है, और सेम एज इट इज क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा है कि भाई 16 नल है। देखो अभी प्लस वाले कितने नल है हमारे पास, यहाँ पर प्लस वाले तो नल है हमारे पास, सॉरी प्लस वाले नहीं, टोटल जो नल है हमारे पास कितने नल है, तो यहाँ पर है 16। कुछ उसमें पानी निकालने वाले हैं, और कुछ पानी उसमें दोस्तों कुछ पानी निकालने वाले हैं और कुछ पानी भरने वाले हैं। जो पानी को भरने वाले नल है वो पॉजिटिव, और जो पानी निकालने वाले हैं वो निगेटिव। अब आप एक बात बताओ, यहाँ पर क्या है, जो पानी भरने वाले नल है वो प्रत्येक नल 8 घंटे में भरता है, और दूसरा 12 घंटे में खाली कर देता है। एक बात यहाँ पर देखो, ये जो है पॉजिटिव वाला जो नल है, ये प्रत्येक नल 12 घंटे में, सॉरी 8 घंटे में भरता है। प्रत्येक नल 8 घंटे में भर देता है। और पानी निकालने वाला नल ये प्रत्येक नल 12 घंटे में। तो 8 या कितना हो जाएगा, 24। 8 या 24, और 12 दूनी 24। तो आप ये कहोगे कि भाई जो भरने वाला नल है प्रत्येक उसकी एफिशिएंसी 3, जो पानी निकालने वाला नल है उसकी एफिशिएंसी 2। अब यहाँ पर आपको क्या काम करना है, हम टोटल मानेंगे एक्स। तो जो भरने वाला नल है वो एक्स हो गया, और जो पानी निकालने वाला है वो 16 माइनस के एक्स हो गया। ठीक, यहां तक आपको कर लेना है। चलिए, अब आप एक काम करो, देखो
टोटल नल कितने हैं भाई? टोटल नल हमारे एक्स है जो भरने वाले हैं, तो तीन की इनकी कार्य क्षमता 3x प्लस के, यहां से करोगे 16 माइनस के x, यहाँ पर आ जाएगी ये वैल्यू है -2, तो -2। और जब इन सारे नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी 8 घंटे में भर जाती है, और बराबर में कितना आ जाएगा? 24। तो 8 तिया 24, ठीक है। ये वैल्यू हो जाएगी 3x। अब देखो माइनस किससे करोगे तो माइनस के 16 और प्लस के यहां से हो जाएगा 2x, बराबर में हो जाएगा 3। 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5x बराबर 16, इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा आपका 16। 16 धुनी 32, सॉरी 16 धुनी कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। 16 नहीं हो जाएगा, यहां से देखो 32 हो जाएगा, ठीक है। तो 32 और 3 हो जाएगा आपका 35। 5 सत्ते 35, तो x की जो वैल्यू हो जाएगी आपकी 7। तो जो पानी भरने वाले नल है तो दोस्तों वो आ जाएंगे 7, और जो पानी निकालने वाले नल है तो 7 घटा दीजिए, ये आ जाएंगे नल 9। इतनी बात समझ में आ गई? आप इस देखो ब्रेस से कैसे बनाओगे, देखो ध्यान से देखो बेटा, इधर देखो सारे के सारे, पहले बोर्ड पर आ जाओ आप, ठीक है। मैंने माना सारे के सारे कितने हैं? पॉजिटिव वाले हैं जो पानी को भर रहे हैं, और एक है माइनस वाले जो पानी निकाल रहे हैं, ठीक है। तो पानी निकालने वाले की कार्य क्षमता है -2 की, ध्यान से देखो इधर पहले -2 की। लेकिन मैंने माना सारे के सारे अगर नल जो है 16 का 16 पानी निकालेंगे तो इनकी एफिशिएंसी यहाँ से, यानी कि टोटल जो हो जाएगी वो कितनी? 16 दूनी यहाँ से 32 हो जाएगी। कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 32। और यहाँ पर भरता है 3, और सारे के सारे 16 है, 16 से कितना होता है दोस्तों? 48 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो भाई 16 से 48, जब 8 के सॉरी 16 के 16 नलों को एक साथ खोला जाता है, ठीक है, तो वो 3 घंटे में सारे कार्य कंप्लीट कर लेते हैं। तो 3 घंटे में, सॉरी 3 घंटे में नहीं, माफी चाहता, 8 घंटे में। तो 8 से कितना हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा 24, तो यहाँ पर आ गया है 3। अब देखो 48 में से 3 जाएगा तो आपका कितना बच जाएगा? यहाँ से 45, और 3 में से माइनस के 32, ये माइनस है। 3 में से माइनस के 32, और माइनस ये ऑलरेडी पहले से ही माइनस है, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा 32 और 3 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 35। 5 से डिवाइड करो, 5 सत्ते 35 और 5 नम कितना हो जाएगा? 45। देखो सारे के सारे आप इस प्रकार से एवरेज से भी ये क्वेश्चन बना सकते हो, आसान है। बेसिक समझा दिया, एवरेज से भी समझा दिया, ये भी बेसिक ही हो गया आपका। शॉर्ट ट्रिक, यही शॉर्ट ट्रिक है, मेथड जो है यही शॉर्ट ट्रिक है। आप इसको कितना शॉर्ट कर सकते हो, आपकी प्रैक्टिस कितनी इंप्रूव होती है इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 27 कवर हो गया है। चलिए, अगर आपने ऐसे कवर कर लिया है, अच्छे से कवर कर लिया है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। देखिए टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनिए। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, इसको मैं रफ कर देता हूं जल्दी से। बनाइए बेटा, देखो कितना बेहतरीन सवाल है। क्वेश्चन नंबर है 28, चैप्टर समाप्ति की ओर है। 30 क्वेश्चन लेके आया हूं, इतने बिंदास क्वेश्चन है, बेसिक से लेकर के हाई तक, ठीक है। आप इनकी संख्या चेंज करते रहो, कुछ भी बना लो, एक भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटने वाला, ठीक है। एक टंकी में 3 पाइप लगे। अब देखो उसने क्या कहा, भाई एक टंकी है, तो मान लिया हमने कोई टंकी है, चलिए एक टंकी है और इसमें कितने पाइप लगे हुए हैं? तो इसमें 3 पाइप लगे हुए हैं, ठीक है। पहला 3, और इसमें क्या है? जिसके व्यास क्रमशः है 1,2 तथा 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। बड़ा पाइप उसने कहा, देखो इसने क्या कहा है? बड़ा वाला पाइप। जो बड़ा वाला पाइप है टंकी को 70 मिनट में भर सकता है। कितने मिनट में भर सकता है? 70 मिनट में भरता है जो बड़ा वाला पाइप है। प्रति एक पाइप बहने वाले पाइप की मात्रा, ठीक है, आपसे ये पूछा है, कोई दिक्कत नहीं। व्यास के वर्ग के समानुपाती, ब्याग सॉरी ब्याग नहीं, व्यास, माफी चाहता हूँ। व्यास जो है ना दोस्तों, व्यास व्यास के वर्ग के समानुपाती, ठीक है। ज्ञात कीजिए कि तीनों पाइप मिलकर टंकी को कितने समय में भरेंगे। अब बोर्ड पर आ जाइए, ठीक है, शब्दों पर बहुत ध्यान देते हो। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 88। इतना बेहतरीन सवाल है दोस्तों। 3 पाइप है, हमने माना एक ए है, एक बी है और एक सी है, ए बी सी। इनके यदि मैं व्यास की बात करूं, व्यास, तो व्यास क्रमशः है 1 है, 2 है और एक 3 है, ठीक है। अगर मैं इनकी क्षमता की बात करूं आपसे, क्षमता, तो ये x में हो जाएगी 4x। भाई कार्य क्षमता नहीं होगी, कार्य क्षमता ऐसे थोड़ी नहीं निकाल लेंगे। कार्य क्षमता जो निकलेगी हमारी
वो कार्य क्षमता होगी हमारी जो आपसे कहा गया ना, बड़े पाइप 70 मिनट में भर सकता है प्रत्येक पाइप आपको कहा उसके व्यास के वर्ग के समानुपाती, ये जो वर्ग के समानुपाती है ये। ठीक है, अब आइए देखो बोर्ड पर, यहां से आपको क्या करना है, इनकी क्षमता निकालनी है लेकिन वर्ग के समानुपात। तो वर्ग करो, ये एक्स में है ना वैल्यू, तो एक्स में वैल्यू यहां पर नहीं रखनी है, वर्ग में रखनी है। तो ये हो जाएगा 1x 4x और यहां से हो जाएगा आपका 3 × 9x वैल्यू, और ये हो जाएगी इसकी क्षमता। ठीक है, यहाँ पर क्षमता ये है 42। अब देखो टोटल जो इफिशियंसी है 9 और 1 10 और यहां से हो जाएगा 14x, जो टोटल इफिशियंसी है वो आपकी 14x की है। लेकिन आपसे क्या कहा गया है, आपसे कहा गया है कि भाई ज्ञात कीजिए कि तीनों पाइप एक साथ मिलकर टंकी को कितने समय में भर देंगे। टंकी को भरना है तो तीनों ही पाइप तो है, ए बी और सी तीनों ही पाइप है, लेकिन बड़ा वाला जो पाइप है ना ये 9x वाला, और यहाँ पर तीनों की एफिशिएंसी 14x की, 14x से कितने मिनट में भरता है भाई, 70 मिनट में भरता है, 70 ही तो है। अब देखो x से तो x कट गया, 14 पंजे 70, तो कितना आ जाएगा 9 × 5, 14 पंजे 70 यानी कि 5 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 5 बार, और 9 पंजे कितना हो जाएगा, 45 मिनट हो जाएगा। इट इज क्लियर, समझ में आई ना बेटा? मुझे कमेंट करके बताओ कि समझ में आया है या नहीं आया। तो 45 क्या है आपका इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 45 आपका इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपको मिलेगा यहाँ पर फर्स्ट, मिला है ना? अच्छे से समझ में आ गया? इस प्रकार से आप ऐसे ही क्वेश्चन को बना सकते हो। ठीक है, चलिए चलिए जल्दी से कमेंट करके बताओ। चलिए, बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सेम क्वेश्चन। ठीक है, इसी के जैसा सेम क्वेश्चन देखो ये रहा आपकी स्क्रीन पर, और बनाइए ऐसे क्वेश्चनों को दोस्तों। बेहतरीन सवाल है, बनाइए ऐसे सवाल करिए। ठीक है, देखो बोर्ड पर आओ, बोर्ड पर आओ और देखो इन क्वेश्चनों को, कितने क्वेश्चन हैं, जानदार क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, 29वां क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अब सेम सवाल है, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, बोर्ड पर आइए, डायरेक्ट डायरेक्ट आइए बोर्ड पर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर फर्स्ट पाइप आपका, सेकंड पाइप आपका और थर्ड पाइप, तीन ही तो पाइप है। चलिए, ये 1, 3 और 5, कोई दिक्कत, लेकिन ये क्या है आपका व्यास हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? क्षमता निकालेंगे, क्षमता क्षमता क्या हो जाएगी, देखो वर्ग के समानुपाती, इसका मतलब वर्ग के समानुपाती ये हो जाएगा ए एक्स, और यहां से वर्ग करो, 3 का कितना हो जाएगा 9x। ये x क्यों मान्य है, क्षमता क्षमता मान्य है ना, तो क्षमता हमने x में ही मानेंगे। 5 पंजे 25 और यहाँ पर x, 25 और 1 सॉरी 9 और 1 10, यहाँ से टोटल हो जाएगी इसकी इफिशियंसी यानी कि तीनों की 35। अब 35 है, बड़ा पाइप कौन सा है, 25 वाला है, तो 25x अपॉन ये इसका 25x और कितनी मिनट में करता है 140 मिनट में। अब हम टोटल, ये टोटल काम निकल गया, और 35 यानी कि तीनों से कार्य करा देना है, तीनों से ही तो कराना, फर्स्ट प्लस सेकेंड और प्लस दोस्तों थर्ड। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों से कराना है। 5 से काटो, 5 पंजे 25 और 5 सत्ते 35, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, 5 × 20 ये हो गया, तो कितना हो जाएगा 100 मिनट। अब आप मुझे एक बात बताओ कि 100 मिनट में तीनों मिलकर क्या कर देंगे दोस्तों, उस टंकी को भर देंगे। ठीक है, 16 मिनट में भरेंगे। कितनी मिनट में भरेंगे, पहले मुझे एक बात बताओ, कितनी मिनट में भर रहे हैं, तो 100 मिनट में भर रहे हैं ना, तो 100 आपका इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो डी में क्या आ जाएगा आपका 100 मिनट। अच्छे से समझ में आ गया? ऐसे ही क्वेश्चन को बनाना था दोस्तों, बेहतरीन क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन। देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लास्ट है आज का हमारा, क्वेश्चन नंबर लास्ट आपकी स्क्रीन पर है, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में दोस्तों कई बार आ चुका है और कई बार आपसे पूछा भी गया है। ठीक है, और इस क्वेश्चन का कोई जवाब नहीं है, ये आपको बुकों में भी मिल जाएगा। ठीक है, कोई सी भी बुक उठा लीजिए और ये क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। किसी भी प्रकाशन की, किसी भी राइटर की, किसी भी टीचर की अगर आप बुक उठाकर देखोगे तो आपको पाइप टंकी में ये क्वेश्चन दिखेगा जरूर। अब देखो इसका क्या महत्व,
क्वेश्चन में कहा गया डी व्यास वाले एक हौज को खाली करने में 40 घंटे लगते हैं और उससे दुगने व्यास वाले हौज को खाली करने में कितना समय लगेगा। सीधे से सिंपल सा है, अगर ये क्वेश्चन आता है तो रट लो। अगर यहाँ पर देखो मिनट दी गई होती तो मिनट में आंसर आएगा, और यहाँ पर दोस्तों घंटे दिए गए हैं तो घंटे में आंसर आएगा। ठीक है, आपका उत्तर यहाँ से हो जाएगा 10। अगर घंटे है तो घंटे में उत्तर देगा, अगर आपसे मिनट है तो मिनट में उत्तर। ठीक है, तो 10 आएगा। क्वेश्चन को कैसे बनाना है, कैसे देखिए इंप्रूव होता है क्वेश्चन, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, पहले आप बोर्ड पर देखिए और उसको समझ लीजिए दोस्तों, समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब देखो व्यास है तो जो फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 30, जो फर्स्ट पाइप और एक सेकेंड पाइप है, अगर मैं इनके व्यास की बात करूं, क्या बात कर रहा हूं आपसे, व्यास, तो पहले का डी है और दूसरे का 2D, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं इनकी त्रिज्या की अगर बात करूं, यहां से त्रिज्या, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, D/2 इन कोमा में यहाँ पर मतलब अनुपात, और 2D/2। ठीक है, अब मैं इनके एरिया की बात करूं यानी कि क्षेत्रफल की। ठीक है, क्षेत्रफल, जो जो पाइप है, अब पाइप कैसा होता है, पाइप तो गोलाकार कीर्ति का होता है ना, गोलाकार कीर्ति का मतलब गोल होता है पाइप, तो वो उस वाले जो पाइप, जो खोखरा पाइप होता है ना, इस प्रकार से जो गोला होता है गोल, इस वाले गोल व्रत की बात कर रहा हूं, तो ये व्रत वाला ही तो है भाई, व्यास है व्रत का। देखो व्रत डी, त्रिज्या हो जाएगी आधी, तो अगर मैं क्षेत्रफल की बात करता हूं तो पाई आर स्क्वायर, तो आर का मान हो जाएगा यहाँ से D/2 का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, यही तो है अनुपात, 2D/2, और यहाँ से इनका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा यहाँ से करोगे आप पाई D/, यहाँ से हो जाएगा दो का वर्ग 4, और यहाँ से स्क्वायर डी का, ये हो जाएगा 4D² / 4। देखो इस 4 से ये 4, और यहाँ से ये वैल्यू पाई थी, पाई कहाँ से पाई गई है यहाँ पर। ठीक है, तो पाई आ जाएगी ये, तो या ये वैल्यू कट गई है आपकी, तो एक रेशियो कितना आ जाएगा 4, और ये जो है ये हो जाएगी उसकी क्षमता, तो क्षमता हो गई 1/4 की, क्षमता 4 की हो जाएगी। तो अगर मैं टाइम की बात करूं आपसे, तो टाइम का जो रेशियो हो जाएगा इनका 4:1 का, 4:1 का। ये वाला जो पहला पाइप है ये 40 घंटे लेता है, तो दूसरा पाइप कितना ले लेगा भाई, 40 ही करना, 40 एक गुना, इसका एक गुना करेंगे, सॉरी 10 गुना, तो यहाँ पर 10 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 10 घंटे हो जाएगा। क्लियर है या बात या नहीं, इतनी बात क्लियर है या नहीं, पहले मुझे एक बात बताओ। ठीक है, तो ये इतनी बात क्लियर हो गई है दोस्तों। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन हमें बनाने थे, तो स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। इस टॉपिक का आज का ये लास्ट सवाल था हमारा दोस्तों। ठीक है, और इसी के साथ मैं समाप्त करता हूँ ये टॉपिक, और कल जो हम लेके आएंगे एक बेहतरीन सा टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है चैप्टर। तो दोस्तों कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जुड़े रहिए अपने परिवार एकेडमी के साथ, यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी के साथ, यूट्यूब पर सर्च करो परिवार एकेडमी, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो दोस्तों। ठीक है, डेली आपको क्लास मिलेगी, जब तक मिलेगी, मतलब तब तक मिलेगी जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल वाला। ठीक है, यूपी पुलिस वाला आपका एग्जाम नहीं हो जाता, तब तक डेली आपको मैथ की क्लास मिलेगी। सारा सिलेबस कराने के बाद में प्रैक्टिस कराऊंगा दोस्तों। ठीक है, मैथ की प्रैक्टिस करूंगा, डेली कराऊंगा आपको, तो कहीं पर भटकने की जरूरत नहीं है। मैथ सीखना है तो परिवार एकेडमी पर सीखिए दोस्तों, मेरे साथ सीखिए। ठीक है, दो चैप्टर मैंने आपके कंप्लीट करवा दिया, यानी कि 2 टॉपिक कह लीजिए आप, या चैप्टर कह लीजिए, तो 2 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। कल हम बात करेंगे 3rd चैप्टर की, या तीसरे चैप्टर की दोस्तों। ठीक है, तो अब आप मुझे इजाजत दीजिए, जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर करते जाइएगा, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिए। क्लास कैसी लगी है, पढ़ाया कैसे समझ में आया है, तो कमेंट जरूर करना है दोस्तों। ठीक है, और मुझे क्या है दोस्तों, कहीं पर भी आप फॉलो कर सकते हो, आपको सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक आपको मिल जाएगा। कोई एनी डाउट है आपका तो कॉल भी कर सकते हो, डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, और ईमेल व्हाट्सएप वगैरह सब कुछ कर सकते हो दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं कल, धन्यवाद।